दोस्तों आईडीबीआई बैंक 13 क्वार्टर्स के बाद में प्रॉफिट में आ गया है। उसने नेट प्रॉफिट दिखाया है 135 करोड़ रुपए का। जैसा कि आप जानते होंगे कि आईडीबीआई बैंक के अंदर में लगभग 51% एलआईसी का है और 47% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ऐसे केस के अंदर में सिर्फ 2% पब्लिक के पास में है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही कम चल रहा है और पिछले एक साल के अंदर में इसकी 50% इसके शेयर की धुलाई हुई है। ऐसे में इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, इसके वैल्यूएशन कैसा है, किस तरह का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज चर्चा करेंगे इसके क्वार्टर 4 FY20 के रिजल्ट्स के साथ में मनी मग में। मेरा नाम है सीए पिंकेश ठकरानी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि 134 करोड़ का Q4 FY2020 का जो प्रॉफिट है वो लगभग 13 क्वार्टर्स के बाद में आया है। और दोस्तों यहाँ पर एंकरेजिंग फिगर्स आप लोग देखेंगे। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे वाई ऑन वाई बेसिस पे 34% और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 47% का ग्रो हुआ है। अगर आप इसकी बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 46% और 54% का जो है राइज आपको देखने को मिलेगा। इनका एनआईएम भी इंप्रूव हुआ है, हम इसको और अच्छे से देखेंगे। कासा भी आप देखेंगे काफ़ी मजबूत यहाँ पे दिख रहा है। आप देखेंगे इनका जो है ऑल पीसीए पैरामीटर्स इन्होंने अचीव किया है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के अंदर में सिर्फ आरओए की रिस्पेक्ट में जो है लोग अचीव नहीं कर पाए। हालांकि क्वार्टर 4 FY2020 के अंदर में वो अचीव कर लिया है, लेकिन जो है साल भर के लिए वो अचीव नहीं कर पाए। तो ये स्लाइड जो है देखनी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर। और दोस्तों अगर इनके पीसीआर की बात करें, प्रोविजन कवरेज रेशियो की, तो दोस्तों मानना पड़ेगा 93% का प्रोविजन कवरेज रेशियो हाईएस्ट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री है। 70% माना जाता है अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंकरेजिंग फिगर दिख रहा है। साथ ही साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड की है, तो फिनेकल 7x से जो है वो 10x तक आए हैं। तो दोस्तों ये सभी चीजें जो है हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके यील्ड रेशियोज। आप देख रहे हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो एडवांसेस यानी कि लोन पर पैसा कमाते हैं उसका परसेंटेज है। आप इनका एनआईएम देखेंगे तो 2.61% पर ये साल का पहुंचा है। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉस्ट टू इनकम का, तो देखिए यहाँ पे इफिशिएंसी दर्ज हो रही है, 57% पे आ गया है। तो ये काफी एंकरेजिंग है। दोस्तों अगर इनके टोटल बिजनेस की बात करें तो यस, यहाँ पर 3,74,164 करोड़ का ये बिजनेस जो है आप देखेंगे 3,52,266 करोड़ पर है। तो यहाँ पर जो है टोटल पोर्टफोलियो यहाँ पर कम दिख रहा है। कासा शेयर अपन देखेंगे तो ये हर बैंक में आपको देखना चाहिए, तो ये इंप्रूव हुआ है दोस्तों, 47% तक ये पहुंचा है। अगर हम सेविंग डिपॉजिट देखेंगे टोटल डिपॉजिट्स के अंदर में, तो इसका प्रपोर्शन भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर रिटेल में जो है इनका फोकस बढ़ रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं करंट डिपॉजिट्स टू टोटल डिपॉजिट्स, तो आप देखेंगे दोस्तों 15% का 18% पे पहुंचा है। तो ये जो दो फिगर्स है ना दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होता है और ऐसे केस के अंदर में एनआईएम इंप्रूव होता है और इंटरेस्ट इनकम भी इंप्रूव होती है। तो हर बैंक में जो है ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो ये दोनों चीजें जो है नीचे जाते हुए दिख रही है, तो ये काफी एंकरेजिंग है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके एडवांसेस की। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि कितना कॉर्पोरेट लोन है और कितना रिटेल लोन है। तो 44:56। तो दोस्तों ये पहले था 49:51। तो ये इंप्रूव हुआ है, तो ये काफी अच्छी चीज है। रिटेल जितना लोन बांटेंगे दोस्तों, कमाई के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में ये बहुत ही एंकरेजिंग चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे एसेट क्वालिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इनका पीसीआर, जिसके बारे में मैंने आपको बात की, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने जो है प्रोविजंस को कवर किया है। 93% तक ये लोग लेकर गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनका ग्रॉस एनपीए आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए लगभग स्थिर आपको दिखेगा। मार्च 19 में 27.47 का आपको दिखेगा 27.53। तो यहाँ पर जो है उतना ही लगभग हम मानेंगे। हाँ, पिछले क्वार्टर के हिसाब से जो है इंप्रूवमेंट हुआ है। इवन आप सितंबर और जून क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है मार्जिनल आपको जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बेहतर चीज दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग नेट एनपीए, जहां 10% का इनका नेट एनपीए था दोस्तों, ये जो है आरबीआई के फ्रेमवर्क नॉर्म्स के अंदर में पीसीए पैरामीटर्स के अंदर में आ गया है 4.19%। तो ये यहाँ पर जो है एंकरेज करता है इस पर्टिकुलर बैंक को पॉजिटिव समझने के लिए। अब दोस्तों इनके एनपीए मूवमेंट की बात करते हैं तो इनके पास फर्स्ट टाइम जो एनपीए हुआ है दोस्तों, वो फिगर जो है थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। और दोस्तों अगर बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग एनपीए में क्या इंक्रीज हुआ, तो ये भी जो है काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि ये दोनों फिगर्स जो है आप देखेंगे FY19 के मुकाबले काफी कम दिख रहे हैं। और दोस्तों एक बात यहाँ पर है, यहाँ देखिए क्वार्टर 4 FY20 के अंदर में जो है इनके एनपीए जो है ज़्यादा नहीं है, 727 करोड़ के है। तो कोविड का जो इम्पैक्ट है, जो एनपीए हो सकता है बढ़ेंगे, तो ऐसे केस के अंदर में वो
वो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो सेटलमेंट अपग्रेडेशन या फिर जो है राइट ऑफ्स है तो यहाँ पर भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे सेटल वाली देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6500 करोड़ के जो है अकाउंट्स है सेटल हो गए हैं, 1200 करोड़ के अपग्रेड हुए हैं और 5900 करोड़ के जो है यहाँ पर राइट ऑफ हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर देखेंगे एनपीए के केस के अंदर में तो ओवरऑल जो 4.19% का नेट एनपीए जो पैरामीटर्स के अंदर में आता है वो एनकरेजिंग दिखता है, लेकिन यहाँ पर बैंक को और भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी की। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी ने लगभग 9300 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूज किया है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। टियर 1 कैपिटल आप देखेंगे दोस्तों मार्च 19 के अंदर में 9% था, तो दोस्तों ये जो है बढ़ गया है, ये पहुंच गया है 10.57% और टोटल इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी है 11.58% से देखिए दोस्तों 13.31% पर पहुंच गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंफर्टेबल है, लेकिन इनको यहाँ पर और भी ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मैं आपको बात बता देता हूँ पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें स्कोप फॉर द फर्दर लोन और एडवांसेस देना थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनको जो है ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो उनका भी लगभग कैपिटल एडिक्वेसी इतना ही था, तो उन्हें 2000 करोड़ का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया और 15% करने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल की ज़रूरत है इस बैंक को जो है फर्दर अपनी लोन एडवांसेस बढ़ा के प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 51% हिस्सा आता है एलआईसी का, जो इस तरह से ये एक प्रकार से सब्सिडरी हो गई एलआईसी की और यहाँ पे एलआईसी को बैंकिंग स्पेस मिल गया। 47% हिस्सा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और 2% सिर्फ 2% आता है दोस्तों आम जनता का। अब दोस्तों एलआईसी और आईडीबीआई की सिनर्जी की बात करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है आईडीबीआई बैंक को मिला है, जहां पर उन्होंने 800 करोड़ का जो है प्रीमियम रूट करवाया, जिससे 40 करोड़ रुपीस का जो है सीधा सीधा अदर इनकम मिलता है आईडीबीआई बैंक को। तो स्पेशल प्रोडक्ट्स जो है आप देखेंगे एलआईसी रिलेटेड करंट एंड सेविंग अकाउंट जो है लॉन्च किए गए हैं और एलआईसी के कासा में जो है अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, एलआईसी प्रीमियम पे लॉन्च की गई है। दिस विल फैसिलिटेट द एलआईसी रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्शन थ्रू द ब्रांच चैनल। दोस्तों ये जो है पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी अच्छा है और यहाँ पर देखिए दोस्तों लगभग 63,000 प्लस ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट हुए है FY20 के अंदर में। तो सिनर्जी का बेनिफिट जो है यहाँ पर आईडीबीआई बैंक को मिल रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर को ब्रांडिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज अंडर प्रोसेस एंड शैल बी लॉन्च बाय जून 2020। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलआईसी जो है पूरी तरह से बेनिफिट उठा रहा है आईडीबीआई बैंक का। और ये पॉइंट देखिए दोस्तों, आईडीबीआई बैंक टू लॉन्च आईडीबीआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज एज कॉर्पोरेट एजेंट फॉर सोर्सिंग द सिलेक्ट लोन प्रोडक्ट्स अंडर डिस्कशन। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि एलआईसी क्योंकि इसको 51% स्टेक लेकर बैठी है, तो ऐसे केस के अंदर में जो है यहाँ पर सिनर्जी का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं पीसीए पैरामीटर्स की, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये फिगर्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसके थ्रेशोल्ड्स है, थ्रेशोल्ड नंबर 1, थ्रेशोल्ड नंबर 2, थ्रेशोल्ड नंबर 3, या तो आपको इसको कंपाइल करना है या फिर T2 को या फिर T3 को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी की तो ये इन्होंने कंपाइल कर ली है, ये वेल विद इन द T1 है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं एसेट क्वालिटी की तो आप देख सकते हैं थ्रेशोल्ड नंबर 1 के अंदर में क्या है, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि पूरी तरह से कंपाइल हो चुकी है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में अगर रिटर्न और एसेट की बात करें तो अब बीच प्रॉफिट आया है, तो Q4 के अंदर में कंपाइल किया है, लेकिन दोस्तों बाकी केसेस के अंदर में कंपाइल नहीं कर पाए हैं ये लोग। यस, वो कह रहे हैं कि Q3 जो है इसमें आप देखेंगे T3 कंपाइल उन्होंने कर दिया है। अगर लिवरेज रेशो की बात करें तो ये भी उन्होंने कंपाइल कर दिया है 4.97% का। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बैंक ने अच्छा जो है पॉजिटिव प्रदर्शन किया है। अगर दोस्तों इसके शेयर प्राइस की हम लोग बात करते हैं तो ये शेयर प्राइस अभी इसका 20.39 पर दिख रहा है और आप देख रहे हैं कि इस दिन ये जंप मारा है। ये फ्राइडे का दिन है दोस्तों, तो ये डेट मैं आपको बता देता हूँ, इट्स 29 में आप देख सकते हैं। लेकिन देखो एक साल के अंदर में जो है यहाँ 46% जो है इसने डाउनफॉल देखा है और ये कोविड का जो है मेनली जो है आपको डाउनफॉल दिख रहा है। और आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों इसने बढ़ना शुरू कर दिया था, तो ये बात आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट तो बन रहा था बैंक के रिस्पेक्ट में, लेकिन कोविड ने वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर 5 साल की बात करें तो 71% का जो है नेगेटिव रिटर्न है और मैक्स टू मैक्स इसका प्राइस जो है 202 रुपये पर गया है।
अगर दोस्तों इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं तो उसका प्राइस बुक वैल्यू 0.6 के करीब करीब दिखता है, तो ये प्राइस बुक के मामले में तो काफ़ी सस्ता दिखता है। तो दोस्तों एक चीज़ तो समझ में आती है इसके रिजल्ट देखने से कि बैंक को एक डायरेक्शन मिल गया है और ये प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ जो है बैंक के फेवर में जाती है। लेकिन दोस्तों Q1 FY21 के अंदर में यहाँ पे लॉस दिख सकता है, Q2 FY21 के अंदर में भी लॉस दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो प्राइस बुक वैल्यू बनता है ये बहुत ही कम बनता है और यहाँ पे मार्केट्स के हिसाब से अगर देखें तो ये स्टॉक सस्ता दिखता है, इसमें निवेश करना बनता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि आप एक बार में निवेश करेंगे उसके बाद में जो है इसके गिरने की संभावना हो सकती है, तो SIP मोड पे आप निवेश करें। मान लो आपको 30,000 निवेश करना है तो आप 10,000 करके जो है क्वार्टर वाइज इसके अंदर में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क जो है कम दिखता है लेकिन अपसाइड मूवमेंट जो है ज्यादा दिखता है आगे आने वाले मीडियम टर्म के अंदर में। तो मैं यहाँ पर एक साल का जो है लक्ष्य इसका कम से कम 30% रिटर्न का यहाँ पर बनाऊंगा, जहां ये शेयर लगभग 20 रुपए का अवेलेबल है। ये जो है अराउंड 26-27 तक आराम से जा सकता है, डिस्पाइट कि इसमें जो है कुछ लॉसेस वगैरह हो सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने जो है यहाँ पर इस स्टॉक को जो है जरूरत से ज्यादा बीट किया है एज पर मी। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP मोड पे कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 30,000 इन्वेस्ट करने हैं इसके अंदर में तो 10,000 करके आप इसमें इन्वेस्ट करें क्वार्टर वाइज। और दोस्तों हाँ, आप अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। किसी भी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।